नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल बीते 20 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 6:37 पर अपनी वर्तमान राशि शत्रु राशि मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो आने वाले साल 2025 के जून महीने की 7 तारीख तक अर्थात 7 जून तक रहेंगे। फिर उसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे तो मंगल का गोचर एक राशि में 40 से 45 दिनों तक का होता है औसतन रूप से, लेकिन इस बार उनका गोचर 231 दिनों का होगा। कारण अभी मंगल कुछ दिनों के बाद इसी कर्क राशि में वक्र हो जाएंगे और पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे। इस प्रकार से इन दोनों राशियों में गोचर करते हुए पूरे 231 दिनों तक आपको प्रभावित करेंगे। अब देखा जाए तो आप सभी तुला राशि वालों के लिए सेनापति मंगल कोई कारक ग्रह तो नहीं होते, लेकिन फिर भी आपके दसम स्थान से इनका गोचर हो रहा है। इसलिए मंगल के इस नीच गोचर को आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। कारण कि कई बार इस गोचर काल के दौरान मंगल का नीच भंग होगा और राजयोग के समान आपको परिणाम प्रदान करेंगे। इसके अलावा मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव से संबंधित भौतिक चीज़ों को मजबूती से प्रदान करने लगते हैं। हालांकि एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इसलिए रिश्तों में खटास लाते हैं। बाकी पराक्रम, पुरुषार्थ, हिम्मत, मेहनत, एफर्ट के कारक हैं, इसलिए जिस भाव में रहते हैं उससे संबंधित अन्य वर्ग को विशेष तौर पर पॉजिटिव रूप से प्रभावित करते हैं। तो अब देखिए, आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए मंगल आपके 10वें घर से गोचर करते हुए आपको पूरे 231 दिनों तक प्रभावित करेंगे। दसम स्थान में मंगल दिग्बली हो जाते हैं, कहना ही नहीं। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन, शनि के साथ षडाष्टक योग। तो इस गोचर काल के दौरान कुछ मामलों में सावधानी भी आपको बरतनी होगी। सबसे पहले तो मंगल जब मंगल का नीच भंग होगा तब कार्य क्षेत्र में आपको अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्वालिटी में निखार आएगा, जिससे यश, कीर्ति, मान सम्मान में वृद्धि होगी। मंगल आपको तरक्की प्राप्त करने के लिए, उन्नति के लिए कुछ नए अवसर प्रदान करेंगे और कार्य क्षेत्र में जितने भी आपके पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं उन्हें भी बड़ी तेज़ी से पूरा करने में अहम रोल निभाने वाले हैं। यात्रा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। खास करके अगर आप धार्मिक यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा। बाकी शासन प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए, सरकार से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर मंगल का अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। सांसारिक गतिविधियों में भी आप इस गोचर काल के दौरान बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। धार्मिक उत्सव में भी शामिल होने का मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं नौकरी की प्राप्ति भी प्रबल रूप से आपको इस गोचर काल के दरमियान हो सकती है। यूँ समझ लीजिए, वह सभी जातक जो नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में, उनको भी विशेष शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यज्ञ, जप, तप, दान, अनुष्ठान के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है। सरकार से यश मिलेगा, उच्च अधिकारियों का, अपने बॉस का सहयोग मिलेगा और कहीं ना कहीं यह समय आपके ऋण को भी, जी हाँ, अगर आपके ऊपर कर्जा है, लोन है जिसके चलते आप परेशान हैं, तो उसे भी दूर करने में मंगल अहम भूमिका निभाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। अब आपके 10वें घर में है तो इनकी चौथी दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर यानी कि आपके लग्न भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर यानी कि आपके सुख भाव पर और 8वीं दृष्टि आपके बुद्धि, ज्ञान और विवेक के भाव पर जा रही है। और पहले मैं आपको बता चुका हूं कि मंगल रिश्तों में तनाव उत्पन्न करते हैं, गर्माहट उत्पन्न करते हैं, बाकी अन्य चीज़ों में बड़ा ही अद्भुत परिणाम प्रदान करते हैं। इसलिए इनकी जो चौथी दृष्टि है वह आपके अंदर तो ऊर्जा का संचार करेगी, लेकिन धैर्य की कमी, हड़बड़ी में गड़बड़ी यह भी देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है
मंगल की इस गोचर काल के दौरान कोई भी डिसीजन लेते हैं, निर्णय, तो उससे पहले हर पहलू का एक बार निरीक्षण कर लीजिए। बाकी आपके व्यक्तित्व में अहंकार और क्रोध की भावना भी बढ़ेगी, जिसके चलते कुछ हद तक रिश्तों में तालमेल की कमी, टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। बाकी मंगल की 7वीं दृष्टि आपकी भौतिक सुख सुविधा, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों में तो वृद्धि करेगा ही, लेकिन माता के साथ तालमेल में कमी, वैचारिक मतभेद होना और उनके स्वास्थ्य पर भी इस गोचर का प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, ये घटनाएं अवश्य ही घटित होते हुए नजर आएंगी। हालांकि जो लोग सामाजिक क्षेत्र में एक्टिव हैं, उनको कुछ अच्छे अवसर की प्राप्ति होने वाली है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी मंगल के इस गोचर को अच्छा कहा जा सकता है। बाकी इनकी जो 8वीं दृष्टि है वह आपके 5वें घर पर जा रही है। 5वें घर पर दृष्टि होने के चलते आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी ज्ञान और विवेक को तो एक तरफ जागृत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन संतान के साथ तालमेल में कमी आएगी। वैचारिक मतभेद, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, लव लाइफ में, तो वहाँ पर भी उसके साथ किसी न किसी प्रकार से वैचारिक मतभेद, तालमेल में कमी, झिकझिकबाजी अवश्य आपको फेस करनी पड़ेगी। हालांकि विद्यार्थियों के लिए समय को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है, खास करके वह विद्यार्थी क्योंकि शनि के साथ दृष्टि संबंध बनाएंगे। जो लोग किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले 1-2 महीनों में वह एग्जाम है, तो अवश्य ही उन्हें श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। इसके अलावा देखा जाए तो मंगल आपके लिए सप्तमेश और आपके द्वितीयेश बनते हैं और कर्म भाव से गोचर कर रहे हैं, तो व्यापार के लिए इसे किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। चाहे फिर आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं। इसके अलावा जीवन साथी के साथ तालमेल में कमी, लेकिन जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। बाकी कोई नया बिजनेस व्यापार भी अगर आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी मंगल की इस गोचर को बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है। द्वितीय भाव के स्वामी होकर के 10वें स्थान में हैं, तो कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दरमियान आप अपने पैतृक संपत्ति से और धन अर्जित करने का प्रयास करेंगे। धन का आगमन तो बेहतर तरीके से होगा, साथ ही साथ धन का संचयन किस प्रकार से करना चाहिए, मंगल इस गोचर काल के दरमियान आपको भली भांति सिखा देंगे। जी हाँ, कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का यह गोचर 70% पॉजिटिव तो 30% चुनौतीपूर्ण साबित होगा। मंगल के इस गोचर प्रभाव को अनुकूल बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तो ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का मंगलवार के दिन से प्रारंभ करके लगातार 41 दिन तक या फिर 90 दिनों तक रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप करना आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा। साथ ही साथ गाय की सेवा करना, गाय को हरा चारा खिलाना, खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करना आपके लिए और ज़्यादा उत्तम रहेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।